वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर का नाम मेवाड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास में त्याग, बलिदान, देशभक्ति व स्वामी भक्ति के लिए स्वर्ण अक्षरों में अमर है। आगरा में ताजमहल के निकट पुरानी मंडी चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौड़ की घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थापित है। 13 अगस्त को उनका 349वां जन्म दिवस है। मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए वर्षों तक संघर्ष करने वाले वीर पुरुष दुर्गादास राठौड़ का जन्म जोधपुर के एक छोटे से गांव सलवा कला में आस्करन जी राठौड़ के घर 13 अगस्त सन 1638 अर्थात श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 1695 में हुआ था। इनके पिता आस्करन जी जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह की सेना में थे। अपने पिता की भांति बालक दुर्गादास में भी वीरता के गुण कूट कूट कर भरे थे। एक बार जोधपुर राज्य की सेना के कुछ ऊंट चढ़ते हुए आकरण के खेत में घुस गए। बालक दुर्गादास के विरोध करने पर चरवाहों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो वीर युवा दुर्गादास आग बबूला हो गए और तलवार निकालकर एक ही पल में ऊंट की गर्दन उड़ा दी। बालक की इस वीरता की खबर जब जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह को लगी तो वे उस वीर बालक को देखने के लिए उतावले हो उठे। उन्होंने अपने सैनिकों को दुर्गादास को दरबार में लाने का हुक्म दिया। अपने दरबार में उस वीर बालक की निडरता एवं निर्भीकता को देखकर महाराजा अचंभित रह गए। स्वयं आस्करन जी ने जब अपने पुत्र को इतना बड़ा अपराध निर्भीकता से स्वीकारते देखा तो वे भी दांतों तले उंगली दबाने लगे। परिचय पूछने पर महाराजा को मालूम हुआ कि यह वीर बालक आस्करन का पुत्र है तो महाराजा ने दुर्गादास राठौड़ को अपने पास बुलाकर पीठ थपथपाई और इनाम के रूप में तलवार भेंट कर उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। उस समय महाराजा जसवंत सिंह दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति थे। फिर भी औरंगजेब की नीयत जोधपुर राज्य के लिए ठीक नहीं थी और वे हमेशा जोधपुर राज्य को हड़पने के लिए मौके की तलाश में रहते थे। संवत 1731 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह को दबाने हेतु जसवंत सिंह जी को भेजा गया। इस विद्रोह को दबाने के बाद महाराजा जसवंत सिंह जी काबुल में पठानों के विद्रोह को दबाने हेतु चल दिए और वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से पठानों का विद्रोह शांत करने के साथ ही महाराजा वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति प्राप्त करने से पूर्व महाराजा जसवंत सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ से अपनी पत्नी के होने वाली संतान की रक्षा का वचन दिया था। उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था और उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थीं। दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र जन्म के तुरंत बाद परलोक सिधार गया। वहीं दूसरे पुत्र अजीत सिंह को रास्ते का कांटा समझकर औरंगजेब ने हत्या की ठान ली। औरंगजेब की इस कुनीयत को स्वामी भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ ने भांप लिया और योजनाबद्ध तरीके से अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल लाए। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की गोपनीय तरीके से पूर्ण पालन पोषण की समुचित व्यवस्था भी की। अजीत सिंह के बड़े होकर गद्दी पर बैठाने तक की लंबी अवधि में उन्होंने जोधपुर की गद्दी को बचाने के लिए औरंगजेब के द्वारा संचालित तमाम षड्यंत्रों के खिलाफ लोहा लेते हुए कई लड़ाइयाँ लड़ी। इस बीच करीब 25 वर्षों के संघर्ष के दौरान औरंगजेब का बल या अपार धन का लालच वीर दुर्गादास राठौड़ को नहीं डिगा सका और अपनी वीरता के बल पर जोधपुर की गद्दी को सुरक्षित रखने में वीर दुर्गादास राठौड़ सफल रहे। 25 वर्ष की अवस्था में सन 1708 में अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाकर ही उन्होंने न केवल चैन की सांस ली बल्कि राजा जसवंत सिंह को दिया गया वचन भी पूर्ण किया। राष्ट्रभक्त वीर दुर्गादास के चरित्र से संबंधित दुर्गादास नामक प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रारंभ में स्वयं लेखक प्रेमचंद ने लिखा है कि बालकों के लिए राष्ट्र के सपूतों के चरित्र से बढ़कर उपयोगी साहित्य का कोई दूसरा अंग नहीं है। इसमें उनका चरित्र ही बलवान नहीं होता, उनमें राष्ट्र प्रेम और साहस का संचार भी होता है। राजपुताना में बड़े बड़े शूरवीर हो गए हैं, उस मरुभूमि ने कितने ही नर रत्नों को जन्म दिया है, पर वीर दुर्गादास अपने अनुपम आत्मत्याग, अपनी निस्वार्थ सेवा भक्ति और अपने उज्जवल चरित्र के लिए कोहिनूर के समान है। औरों में शौर्य के साथ कहीं कहीं हिंसा और द्वेष का भाव भी पाया जाएगा, कीर्ति का मोह भी होगा, अभिमान भी होगा, पर दुर्गादास शूर होकर भी साधु पुरुष थे।
इन्हीं कारणों से हमने वीर रत्न दुर्गादास का चरित्र बालकों के सामने रखा है। हमने चेष्टा की है कि पुस्तक की भाषा सरल और बामुहावरा हो और उसमें बालकों की रुचि उत्पन्न हो।